जब कपिल भगवान बड़े हुए, अब इस बार फिर से अब भगवान जब आ गए तो करदम ऋषि ने फिर से देवहूति से पूछा, अब तो बेटा हो गए, अब हम भगवत भजन करें। देवहूति ने कहा, ये जो 9 कन्याएं हैं इनकी शादी कर दो, फिर चले जाना। गृहस्थी में बेटी की शादी गृहस्थी का कर्तव्य कब तक माना जाता है? भागवत जी में लिखा है, बेटी की शादी, बेटा की शादी, उनको काम धंधे में लगा दो, इसके बाद में आपका दायित्व पूरा हो गया। अब हमारा मोह है कि हम अपने नाती पोतों की तरफ, अरे हमने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, अब हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करे, हमारी कोई नहीं। लेकिन मोह है, यही मोह, यही माया है, इससे हम इस माया मोह से जकड़े रहते हैं। और इसी माया मोह को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा है कि आपकी भगवान में चित्त वृत्ति हो जाए, माया मोह से हट जाए। बीच में गृहस्थी छोड़ना भी उचित नहीं है, उसमें भी पाप है। गृहस्थी को हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं और हम बाबा बने भागे, ये शास्त्र नहीं कहता, शास्त्र विरोध करता है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवन्ये विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे अन्ते तनुत्यजाम। तो महाराज देवहूति ने कहा, ये 9 कन्याएं हैं, इनकी शादी कर दो, फिर चले जाने। 9 कन्याओं की शादी किया। महर्षि वशिष्ठ जी को अरुंधति का विवाह किया, अत्रि जी के साथ में अनसुईया जी का विवाह किया। ऐसे सुंदर दिव्य ऋषियों के साथ में विवाह संपन्न कर अब करदम ऋषि पूछने लगे, अब तो चले जाएं। इस बार देवहूति ने मना नहीं किया। ठीक, अब यहाँ बात ये देखने की है, देखिए जिनके जमाई वशिष्ठ जी जैसे, अत्रि जैसे ऋषि, चित्रकूट कभी जाइए कि अत्रि अनुसुईया का आश्रम बड़ा दिव्य आश्रम है, अत्रि अनुसुईया का, वहाँ जरूर जाना चाहिए। चित्रकूट आज भी बड़ी श्रेष्ठ तपस्थली है। ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, ऐसी ऐसी कंदराएं हैं चित्रकूट में। जाइए, आनंद के साथ में रहिए और अपने आश्रम में निवास करिए। बढ़िया, आज के समय में जैसे आश्रम चाहिए आप लोगों को वातानुकूलित, ऐसे अपने 50-60 कमरे का आश्रम चित्रकूट में है। सब प्रकार की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कमी नहीं। 2-4 दिन रह के आइए, सब सुविधाएं, एसी कमरे हैं, ठंडी में गीजर आदि की व्यवस्था है और बढ़िया घूमिए, भोजन आदि की व्यवस्था सब शुद्ध है, जैसे आप लोग घर में पाते हैं, सादा, ऐसी व्यवस्था। हमारे वहाँ एक संत जी हैं, कृष्णानंद जी महाराज, जिनको पहले बंगाली बाबा कहते हैं, अब सन्यास ले लिया तो कृष्णानंद जी हो गए। वो वहाँ सेवा करते हैं, तो बढ़िया सेवा होती है। और एक ही नहीं, वहाँ 2 आश्रम। हमारे यहाँ के जब योजना बिहार में कथा होती थी, काफ़ी लोग उसके ट्रस्टी भी हैं। आरडी गोयल जी भी ट्रस्टी हैं, हमारे यानी कि गुप्ता जी भी ट्रस्टी हैं, और नरेश जी एक थे, वो भी ट्रस्टी थे। काफ़ी लोग ट्रस्टी हैं वहाँ के, तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जिनके घर में स्वयं भगवान, ध्यान से सुनो, जिनके घर में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, वो भी तपस्या करने के लिए जाते हैं। हमारे बाबूलाल जी बैठे हैं, इनका नाम हमने पहले उच्चारण किया। चित्रकूट में बढ़िया कमरे भी बनवाया है इन्होंने आश्रम में, तो सब प्रकार की व्यवस्था है। तो देवियों, तो भी घर छोड़ना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सब कुछ छोड़ करके महाराज करदम ऋषि चले गए और देवहूति को संयोग मिला भगवान की सेवा शुश्रूषा करके बड़ा करने का।
भगवान जब बड़े हुए, एक दिन देवहूति एकांत में भगवान को बैठे हुए जाकर के अपनी प्रणति निवेदन करते हुए, तम त्वाम गताहम शरणं शरणं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासवाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरेण्यम्। माँ ने बेटे को भगवान जान के प्रणाम किया। शरणम शरणागत, आपकी शरण में। भगवान कहने लगे, माँ ये उल्टी गंगा कैसे बाहर है? अरे मैं प्रणाम करता हूं आपको, आज आप कैसे प्रणाम करने लगे? तो माँ कहने लगी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप कौन। आप मुझे माँ कह रहे हैं, ये मेरा गौरव है। आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप साक्षात नारायण हैं। आपके पास में ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी है, उस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान को आप काट दीजिए। नमामि सद्धर्म विदां वरेण्यम्। भगवान अंदर से बहुत प्रसन्न हुए, वाह माँ वाह। और अंदर से प्रसन्न होकर के भगवान कहते, माँ सारे दिन का भूला भटका व्यक्ति सायंकाल अपने घर पहुंच जाता है तो घर वालों को भी और स्वयं को भी बड़ी प्रसन्नता होती। जिह्वाम क्वचित संदसदीप्सदन्तभिः तद्वेदनाया कतमेव कुप्ये यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् कुप्येत कस्मै निज कर्म दे। भगवान कैसे, भगवान की कृपा हम सब लोगों के ऊपर कैसे बरसती, बड़े ध्यान से सुनिए। कभी कभी जीभ से, दांत से जीभ कट जाती है, कट जाती है ना धोखे से। तो दांतों ने अपराध कर दिया, तो क्या दांतों को आपने दंड दिया कि उठाए कुछ और दिए एक आध दो हथौड़ी दांतों को, कि तुमने कोमल जीभ को क्यों काट दिया? आपको पता है कि दांतों को दंड देंगे तो कष्ट तो हमारा ही बढ़ेगा। भाई अभी जीभ कटी, अब दांत भी टूट जाएंगे तो कभी भी कष्ट, कभी भी आप दांतों को दंड नहीं देते, भले जीभ काट देते। ऐसे ही भगवान कभी अपराध करने के बाद भी अपने भक्तों को दंड नहीं देते। भगवान निज कृत कर्म भोग सब, अपने कर्मानुसार हमको दंड मिलता है। भगवान कभी किसी को दंड नहीं देते, कभी कभी